नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंध के एकादश अध्याय में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। लगभग 1 वर्ष होने वाला है और हम भागवत के क्रम पूर्वक अध्ययन में प्रथम स्कंध, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्ट स्कंध को प्रत्येक अध्याय प्रत्येक मंत्र के साथ स्पर्श कर चुके हैं। अभी भगवान के कंठ प्रदेश का दर्शन कर रहे हैं। चरण कमल से दर्शन प्रारंभ किया था, क्योंकि भागवत भगवान का ही स्वरूप है, वांग्मयी मूर्ति है, प्रत्यक्षावर्तते हरेः। इसलिए इसी भाव से हम भगवान के कंठ प्रदेश में जो सुंदर झांकी है उसका दर्शन कर रहे हैं और उसमें श्री राम चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। श्री राम एक आदर्श राजा के रूप में भी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, एक आदर्श भाई के रूप में, आदर्श शत्रु के रूप में। कोई भी रोल किया है उन्होंने आदर्श ऐसा होना चाहिए। शत्रु को सम्मान दे करके मारा है, ऐसे नहीं मारा है। शत्रु सेना की जो शव हैं उनका भी इन्होंने संस्कार कराया। ये नहीं कि बिल्कुल उनकी बेइज्जती कर दी। युद्ध धर्म युद्ध है, धर्म कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी करुणा। आज जो घटना आएगी उस घटना में हम देखेंगे उनका राजा एक प्रजा से अपना प्रेम, अपनी पर्सनल लाइफ उन्हें सेक्रीफाइस कर दी उन्होंने प्रजा के लिए। ऐसा राजा दुर्लभ है जो अपनी प्रजा के लिए अपनी बिना किसी अपराध के अपनी पत्नी का भी त्याग करे। जबकि सब जानते हैं, वो तो जानते ही हैं कि हाँ ये तो निर्दोष हैं, गए ही नहीं रावण के पास, लेकिन अपने प्रजा रूपी पुत्रों को उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उनको प्रसन्न रखने के लिए जो है भगवान स्वयं अपनी शक्ति को भी त्याग देते हैं, वो भी गर्भ की अवस्था में, ताकि इन सब के मन में कोई ऐसा डाउट न रहे। तो इतना प्रेम अपनी प्रजा से करना, ऐसा राजा लोग इस एंगल से नहीं देखते, लोग उस एंगल से देखते हैं। अगर आप दोनों को सामने रखेंगे तो एक पक्ष में अपनी पत्नी है, मेरी फैमिली है, एक पक्ष में मेरी प्रजा है, एक जीव है, यह कितने सारे लोग हैं। जैसे हम शरीर में कोई घाव होता है तो उंगली में घाव है और कोई कहे कि उंगली को अगर आप काट देंगे तो आपका सारा शरीर बच सकता है, नहीं तो घाव पहुंचेगा, आगे शरीर में इन्फेक्शन हो जाएगा। यह हाथ काटने से आपका शरीर बच सकता है, तो आप क्या करेंगे, अपने हाथ को भी छोड़ने में हिचकिचाएंगे नहीं। उसी प्रकार से भगवान श्री राम जब बोलते हैं मुख से कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे उपजाए हुए हैं, तो वो झूठ नहीं बोलते, वो करके दिखाते हैं। रामो द्विर्न भाषसे, राम कभी 2 बात नहीं करता, ऐसा भगवान स्वयं बोलते हैं। तो ये एक आदर्श राजा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किए हैं। नहीं तो अपने सुख को कौन त्यागता है, वो भी अपनी पत्नी निरपराध, किसी अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है, फिर भी त्यागा। तो बहुत कष्ट राम जी को भी हुआ है, जानकी जी को भी हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं कि ये मुझे नहीं त्याग रहे, ये प्रजा के पालन कर रहे हैं। इसलिए वहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम में भी वह उसी धर्म का पालन कर रही हैं और उनको चिंता है कि जब लव और कुश होंगे, ये जो संतान गर्भ में है, ये इनको क्षत्रिय संस्कार मिले। उसी समय शत्रुघ्न जी मथुरा में जाते हैं राम जी के द्वारा भेजने के कारण, और तो विजय के लिए लवणासुर पर, उस समय लवणासुर का राज था मथुरा पर, तो शत्रुघ्न जी मार्ग से जानकी जी का आशीर्वाद लेकर के आते हैं, लेने के लिए आते हैं और उस आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम में प्रवेश करते हैं। जानकी जी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि बालक
जब उत्पन्न हो तो उसे अपने कुल के अनुरूप संस्कार होने चाहिए। आजकल विवाह होता है, संतानोत्पत्ति का समय है तो अपने मायके चली जाती हैं माताएं, तो थोड़ा सा वातावरण बदल जाता है। तो एक संस्कार बालक को देना, उसे क्या बनाना है। एक क्षत्रिय बालक है तो क्षत्रित्व के संस्कार होने चाहिए। आश्रम में कहाँ मिलेंगे। तो शत्रुघ्न कुमार आते हैं तो प्रसन्न हो जाती है जानकी जी कि राघवेंद्र ने मेरी सुन ली। प्रेम कभी भी किसी कारण से खंडित नहीं होता। संसार में प्रेम तो है ही नहीं, इसलिए हम लोगों को कुछ समझ में आती नहीं है बातें कि भगवान क्या कर रहे हैं, सिया जी क्या कर रही हैं, इनके अंदर कितना प्रेम है। हम लोगों को मूर्खों को कुछ पता तो है नहीं, बस बोलना आता है। प्रेम नाम की वस्तु संसार में है ही नहीं। यहाँ तो अगर कोई हमारे मन माफिक नहीं चलता, बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, जाने किस किस की कसम। और जब थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो जाता है तो जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भी तरसे। अब भैया तू क्यों तरसा रहा है, उसे चैन से रहने दे, उसकी अपनी मौज है ना। जले मन तेरा भी मैं जल रहा हूं तू भी जल, काय को जल। ये संसार का प्रेम है जिसको हम प्रेम कहते हैं, लव कहते हैं। धोखा यहां है प्रेम। विच्छेद का कारण, प्रेम के टूटने का कारण उपस्थित होने पर भी जब प्रेम नहीं टूटता उसको कहते हैं प्रेम। वो प्रेम है, यहां प्रत्यक्ष कारण है। कोई अपराध नहीं है जानकी जी का, फिर भी उन्होंने त्यागा। वो भी जानती हैं, ये भी जानते हैं, प्रेम कभी टूटता नहीं है और नहीं टूटा। और तो नित्य संगिनी है ही, लेकिन एक आदर्श राजा के रूप में उन्होंने अपना चरित्र स्थापित किया और अपनी निंदा सह ली। ठीक है, कोई मुझे पर्सनली तो कहेगा कि अपनी वाइफ का ध्यान नहीं रखा, लेकिन उसको उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कितना प्रेम है कि समुद्र पर पुल बांध करके और जानकी जी को लेकर के आए हैं। प्रेम नहीं होता तो कोई करता, लेकिन हम जैसे मूर्ख इस बात को नहीं समझते। इतना बड़ा प्रमाण देने के बाद वो त्याग रहे हैं, कुछ तो बड़ी बात होगी। इतनी बुद्धि हमारी नहीं चलती, बस बोलना आता है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। तो उस स्तर पर थोड़ा सा कुछ तो स्मेल होनी चाहिए, कुछ तो गंध होनी चाहिए हमारे पास की, कुछ तो है ऐसा। जो समुद्र पर पुल बांध रहा है, वन वन भटक रहा है खोजने के लिए, वह परम पुरुष ही ना सही पुरुष ही मानते हो आप, मनुष्य अवतार है, मनुष्य रूप में आए हैं, तो वो एक छोटी सी बात के लिए अपनी पत्नी को त्याग देंगे? नहीं, वहां उनका वो धर्म नहीं। सीधी सीधी बात समझ में आती है, संदेह की तो बात ही नहीं है। लेकिन क्या करें, असुरों का संग करके नकारात्मक विचार हमारे मन में आ जाते हैं। भगवान के प्रति भी श्रद्धा, राम के प्रति भी श्रद्धा नहीं टिकती। ऐसा आज का समय है, इससे सावधान रहें। कोई रावण को पूज रहा है तो कोई राम की निंदा कर रहा है। ये कलयुग है, ये कलयुग है। इसलिए इस कलह के युग में अपने आप को सावधान रखते हुए भागवत का, भगवत गीता का, रामायण का आश्रय लीजिए। यही हमारे असली मित्र हैं, बाकी हमारे मित्र नहीं हैं, शत्रु हैं सब। भागवत विशुद्ध प्रेम शास्त्र है। तो आइए प्रारंभ करें। जो संदेह बाद में होगा वो पहले निवारित कर दिया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो श्री शुक उवाच, एकादश अध्याय, नवम स्कंध। भगवानात्मनात्मानं राम उत्तम कल्पकैः सर्वदेवमयं देवं ईजेथाचार्यवान्मखैः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने आचार्यों को स्वीकार किया और श्रेष्ठ साज सामग्री के साथ बड़ी धूमधाम से यज्ञ संपन्न किए। जब कोई यज्ञ को अनुष्ठान करना होता है तो आचार्य का वर्ण किया जाता है। इस प्रकार उन्होंने स्वयं ही अपनी पूजा की, क्योंकि वो सभी देवताओं के परमेश्वर हैं। कहने का अभिप्राय, जिस यज्ञ पुरुष की आराधना भगवान राम मनुष्य रूप में कर रहे हैं वो स्वयं ही तो हैं, कोई और नहीं है।
सर्वार्हणमच्युतेज्या, यदि अच्युत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूजे जाते हैं तो उसमें सबकी पूजा हो जाती है। यथा, कैसे बोले, यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसे तरु के मूल का निषेचन सिंचन किया जाता है और उससे उसके तृप्त हो जाते हैं, तत्स्कंध उसकी शाखा, भुजा उसकी उपशाखा सब तृप्त हो जाते हैं, ब्रांचेस सब तृप्त हो जाती हैं। तथैवारहणमच्युतेज्या, तथैव बिल्कुल उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जड़ में जल देने से सारे वृक्ष की तना, टहनियाँ और पत्तियाँ सब तृप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से, सेम उसी प्रकार से, तथैव, तथा एव, उस ही प्रकार से, बिल्कुल डाउट नहीं करना, बस पेड़ में जल दीजिए जड़ में और देख लीजिए पूरा वृक्ष परिपुष्ट है, कोई समस्या नहीं है। उसी प्रकार से भगवान श्री हरि की आराधना करने से सारे जगत में किसी की आराधना करने की आवश्यकता नहीं, किसी देव देवता की आवश्यकता नहीं आश्रय लेने की, केवल भगवान का आश्रय पर्याप्त है। जो इसको समझ जाता है वह सब तरफ से निवृत्त हो जाता है। उसको ये श्लोक समझ में आ जाता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर वो पूरी तरह भगवान में मन लगाता है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु। माम एव, एव मतलब ही, भी नहीं लगाता भक्त, भगवान के अलावा कुछ नहीं रखता, वो पूरा दिल देता है भगवान को। थोड़ा बहुत संसार में नहीं, बिल्कुल नहीं, संसार में देने का मतलब ही नहीं, क्योंकि संसार में आपने थोड़ा सा भी हार्ट, तो उसमें तीर लगे हुए मिलते हैं ना, हार्ट के अंदर छेद देते हैं। संसार में हार्ट पर अटैक होता है, हार्ट अटैक इसीलिए पड़ता है क्योंकि हमने संसार में दिया। अगर भगवान को देंगे तो भगवान बड़े केयर करते हैं बहुत। तो ये होत्रे ददात दिशं प्राचीं ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभु अध्वर्यवे प्रतीचीं वा उत्तरां सामगाय सह। भगवान श्री रामचंद्र ने संपूर्ण पूर्व दिशा होता पुरोहित को दी, संपूर्ण दक्षिण दिशा ब्रह्मा पुरोहित को दी। 4 आचार्य में 4 होते हैं जो यज्ञ करने में सहायक होते हैं, तो एक एक दिशा सबको दान कर दी। ऐसा दान होता है, स्वयं भगवान सिखा रहे हैं दान कैसा होता है। लेकिन हम में ये सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर भय है कि हमारा सब चला जाएगा, क्योंकि हम मानते हैं कि ये मेरा है, मैंने कमाया है, मैंने इकट्ठा किया है, ये मुझे मिला है। लेकिन हर्षवर्धन का जो काल था अंतिम, जो हमारे राजा एक अच्छे, जिनका वर्णन आता है, हर्षवर्धन जब दान के लिए निकलते थे तो अपने तन के वस्त्र तक दे करके आते थे। ऐसे राजा हुए हैं, अभी कुछ ज़्यादा समय का नहीं, तो आप हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते होंगे। लेकिन उससे होता क्या है, ये दोनों तरफ से है। देने की भावना इतनी प्रबल है तो ऋषियों के अंदर, इन ब्राह्मणों के अंदर लोभ नहीं है। देखिए क्या करेंगे ये, तो पश्चिम दिशा अध्वर्यु पुरोहित को दी और उत्तर दिशा सामवेद के गायक उद्गाता को पुरोहित को दी। इस प्रकार उन्होंने अपने संपूर्ण साम्राज्य को भगवान श्री राम ने दान कर दिया। अब आचार्याय ददौ शेषांग्यावती भूस्तदंतरा मन्यमान इदं कृत्स्नं मन्यमान इदं कृत्स्नं ब्राह्मणोर्हति निःस्पृह। तत्पश्चात ये सोचकर कि क्योंकि ब्राह्मणों की भौतिक इच्छा नहीं होती, इसलिए उन्हें संपूर्ण जगत का स्वामी होना चाहिए। भगवान किसको देते हैं संपत्ति? एक संदेश है, जिसके अंदर भोगने की इच्छा नहीं, उसको संपत्ति देते हैं। आप किसको वस्तु, अपनी कन्या किसको देते हैं? जो उसकी सेवा करे, ध्यान रखे, उसको प्यार करे, जो उसका शोषण करे, उसको प्रताड़ित करे, ऐसे किसी पुरुष को आप कन्या देना चाहेंगे? नहीं। भगवान भी जो है अपनी लक्ष्मी, अपनी संपत्ति किसको देते हैं? जो उनके प्रेमी होते हैं। इसलिए भगवान ने सोचा कि क्योंकि ब्राह्मण की भौतिक इच्छा नहीं होती, वो उनकी इच्छा क्या होती? भगवत सेवा की इच्छा होती है, खूब यज्ञ हो, खूब आनंद हो, धर्म का विस्तार हो, इसलिए उन्हें संपूर्ण जगत का स्वामी होना चाहिए। इसलिए भगवान असुरों से संपत्ति छीनते हैं और सुरों को प्रदान करते हैं, क्योंकि वो यूज करना जानते हैं।
तो सुर अर्थात भक्तों को प्रदान करते हैं, भूसुर तो ब्राह्मण हैं ही। भगवान श्री रामचंद्र ने पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण के बीच की भूमि भी आचार्य को दे दी। जहाँ इनका स्थान है उसके चारों तरफ तो दे दी, बीच में जो आचार्य थे उनको प्रदान कर दी। जैसे कमल की पंखुड़ियाँ सब जगह दे दी, करने का बीच में इनका दे दिया, मतलब तोड़ दी नहीं है, कमल ही पूरा है। इत्ययं तदलंकार वासोभ्यामवशेषितः तथा राज्ञपि वैदेही वशेषिता। इस प्रकार ब्राह्मणों को सर्वस्व दान देने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र के पास केवल उनके निजी वस्त्र और आभूषण बचे जो तन पर थे, और इसी प्रकार रानी सीता देवी के पास उनकी नथुनी के अलावा और कुछ नहीं बचा। उन्होंने तो वो तो और उदार थी, भगवान राम तो चलो आभूषण छोड़े, सिया जी ने तो अपने गहने भी सबको माताओं को दान कर दिए, ले जाओ सब ले जाओ, ऐसी उदार हैं। ते तु ब्राह्मण देवस्य वात्सल्यम ते तु ब्राह्मण देवस्य वात्सल्यम वीक्ष संस्तुतम प्रीताः क्लिन्न धियस्तस्मै प्रत्यर्प्येदं बभाषिरे। सभी ब्राह्मण जो यज्ञ करता थे, यज्ञ कार्य में संलग्न थे, वो भगवान श्री रामचंद्र से बहुत ही प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान ब्राह्मणों के प्रति बहुत वात्सल्य रखते हैं, बहुत अनुकूल हैं। जब राजा ब्राह्मणों को पोषित करता है, ब्राह्मण भी ब्राह्मण होने चाहिए जिनको शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान हो, उन ब्राह्मणों का जब वो पोषण करता है तो वो उसको सुंदर ज्ञान देते हैं, सुंदर व्यवस्था का सारा ज्ञान प्रदान करते हैं कि किस प्रकार सुंदर शासन हो, तुम्हारी जय जयकार हो, प्रजा प्रसन्न हो। ये ब्राह्मणों का कार्य है, इसलिए मंत्री मंत्र देने वाले होते हैं। तो राजा को कोई संकट होता था पहले गुरु के पास, वशिष्ठ जी आदि सब, जैसे राम जी हैं और चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कितना सुंदर साम्राज्य स्थापित किया। ऐसे ही शंकराचार्य जी आदि भी थे उस समय राजा। तो ये सब हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय का जब संयोग होता है तो बड़ा सुंदर व्यवस्था होती है, शासन, प्रजा बड़े आराम से रहती है, क्योंकि सबकी बुद्धि का स्तर नहीं होता। अब हमें पता ही नहीं कि शासन में चल क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अभी हमको पता चला आटे पर भी टैक्स लग गया है, नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं। अब आटा भी टैक्स के एरिया में आना चाहिए, पता नहीं, अब दुकानदार तो कह रहा था। तो ये आश्चर्य है। बेसिक नीड्स जो हैं वो तो सबको देने चाहिए, कोई सा शासन हो। उसके अलावा टैक्स तो उन चीज़ों पर लगता है जहाँ एन्जॉयमेंट है, कुछ भोग कर रहे हैं तो वहाँ आप टैक्स दीजिए। ये तो जीवन यापन की व्यवस्थाएं हैं। तो ये कलयुग में यही लिखा है कि जो शासक हैं लुटेरे होते जाएंगे। धीरे धीरे सब ऐसे ही आने वाले हैं। आप ये मत सोचो कि हम इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएंगे। सब जगह दल बदलू भरे रहते हैं, इधर से उधर जाएंगे। सिस्टम नहीं बदलेगा जब तक, किसी नेता को बदलने से कुछ नहीं होगा, किसी पार्टी को बदलने से कुछ नहीं होगा। सिस्टम बदलना पड़ेगा, जो कि अंग्रेजों का बनाया हुआ हम एज इट इज स्वीकार कर रहे हैं। तो हमारा वैदिक सिस्टम जब तक नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी। इस प्रकार जब ब्राह्मणों ने देखा भगवान हम पर बहुत वात्सल्य रखते हैं, इस प्रकार द्रवित होकर, जब इधर प्रेम है तो उधर भी प्रेम आता, इस प्रकार द्रवित होकर ब्राह्मणों ने दान में प्राप्त हुई समस्त संपत्ति उन्हें लौटा दी और इस प्रकार बोले। क्या सुंदर बात है। अप्रत्तम नस्त्वया किन्नु भगवन् भुवनेश्वर यन्नोऽन्तर्हृदयं विश्य तमोहंसि स्वरोचिषा। हे प्रभु, आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। आपने हमें क्या नहीं दिया। आपने हमारे हृदयों में प्रवेश करके हमारे दिल पर राज कर लिया है। राजा ऐसा होना चाहिए जो सबके दिल पर राज करे। बाहर तो खैर करने वाले बहुत हो जाते हैं। आपने हमारे हृदयों में प्रवेश करके अपने तेज से हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर किया है। यही सर्वोत्कृष्ट उपहार है। इससे बड़ा कोई उपहार नहीं है। हमें भौतिक दान की आवश्यकता नहीं है।
इसे तो आप ही संभालें। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांघ्रये। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिन्होंने ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव स्वीकार किया है। आपका ज्ञान तथा आपकी स्मृति कभी चिंताग्रस्त नहीं होती। आप इस संसार के सभी विख्यात पुरुषों में प्रधान हैं और आपके चरणों की पूजा उन मुनियों द्वारा की जाती है जो दंड के क्षेत्र से परे हैं। जो दंड के क्षेत्र से परे हैं। हे भगवान श्री रामचंद्र, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। प्रेम पूर्वक इन्होंने भगवान का दिया हुआ दान भगवान को सौंप दिया। महाराज आप ही इसको संभालिए। कदाचिल्लोक जिज्ञासुर गूढ़ो रात्र्यामलक्षितः चरन् वाचोषिणो द्रामो भार्याम उद्दिश्य कस्यचित्। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं कि एक बार जब भगवान श्री रामचंद्र रात्रि में किसी को बताए बिना वेश बदलकर छिपकर अपने विषय में लोगों का अभिमत जानने के लिए घूम रहे थे। यह हमारे राजाओं की प्रथा है, हमारी भारतीय परंपरा। यहाँ किसी की बहू बेटी पर दृष्टि रखने के लिए राजा नहीं घूमता है। नहीं तो आजकल के नेताओं को आपको सुनते देखते रहते होंगे, वीडियोस निकलते हैं कई बार। सब नहीं है लेकिन बहुत होते हैं, कुछ चुपचाप कुछ खुल के। तो भगवान राम वेश बदलकर घूम रहे हैं। राजा वेश बदलकर घूमते थे जानने के लिए, धरातल पर उतर करके, क्योंकि राजा कान से देखता है, मंत्रियों से, इधर उधर से खबरों से, लेकिन उसको प्रैक्टिकल उतरना चाहिए। नहीं तो पता चला तालाब जो है, फाइल के अंदर तालाब बना, फाइल के अंदर तालाब पट गया। बनने का खर्चा फिर पटने का खर्चा, दोनों खर्चे सरकार से निकल गए, लेकिन ना वहाँ बना ना पटा, वो वैसे ही पड़ा है। तो ये अगर धरातल पर किसी नेता को जब तक उतरेगा नहीं, वो अपनी चैम्बर में बैठ करके देखेगा अपनी कोठी में मस्ती से, तो कुछ नहीं दिखेगा उसको। ऐसे ही आजकल जनता है। जनता वो देखती है जो कि मीडिया में दिखाया जाता है। थोड़ा धरातल में देखना चाहिए, प्रैक्टिकल जाकर देखना चाहिए चल क्या रहा है। तो दोनों को भ्रमित हो रहा है, दोनों भ्रमित कर रहे हैं, हो रहे हैं। तो छिपकर अपने विषय में लोगों का अभिमत जानने हेतु घूम रहे थे। तो उन्होंने एक व्यक्ति को उनकी पत्नी सीता देवी के विषय में कुछ अनुचित बातें करते हुए सुना। नाहम बिभर्मी, कहते हैं, नाहं बिभर्मि त्वां दुष्टां असतीं परवेश्मगां स्त्रैणो हि बिभ्रियात् सीतां रामो नाहं भजे पुनः। वो व्यक्ति अपनी कुल्टा पत्नी से कह रहा था, अर्थात जो दूसरे पुरुष के पास जाती थी। तो तुम दूसरे पुरुष के पास जाती हो, तुम कुल्टा और दूषित हो। अब मैं और अधिक तुम्हारा भार वहन नहीं कर सकता। रहती यहाँ हो, मजा कहीं लेती हो, हैं तो नहीं कर सकता। श्री रामचंद्र जैसा स्त्री भक्त पति सीता जैसी पत्नी को स्वीकार कर सकता है, यानी भगवान को भी इस प्रकार बोलते, या किसी को नहीं छोड़ता आदमी। पर मैं उनकी तरह का स्त्री भक्त नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें फिर से नहीं रख सकता। अब ये कौन है? बिल्कुल निम्न स्तर का पुरुष है। और जो स्त्री जो कहीं उधर जा रही होती है, नहीं, ये सब निम्न चेतना वाले लोग हैं। जो राजा होता है उसे अपने सबसे नीचे वाले जो क्लास का, जो प्रजा का व्यक्ति है, उस तक अपनी जो स्कीम है पहुंचानी होती है, जो योजना है पहुंचानी होती है, तभी वो सफल होती है। तो अब ये धरातल पर उतर के देख रहे हैं कि ये निम्न वर्ग की एक स्त्री, निम्न वर्ग का एक पुरुष है, जिनके यहाँ ऐसे आचरण हैं। उनको भी राम जी सोच रहे कि इनके मन में भी ऐसी बात ना आए, सो हमारे प्रति ऐसी भावना। और राजा के प्रति दुर्भाव होगा तो फिर प्रजा का अच्छा नहीं है। अगर राजा धार्मिक है और प्रजा ने दुर्भाव किया तो फिर उसको अपराध लगता है, नरक में जाता है। तो यहाँ तो कुछ था नहीं, लेकिन इसके मन से कैसे निकालें?
ऐसे कितने लोग बढ़ेंगे, क्योंकि ये सबके कान में डालेगा। करणे करणे जपंजना, कान कान से बात पहुंचती है और पूरी प्रजा में फैल जाती है। भले बोले ना कोई, लेकिन सब आपस में चर्चा करते हैं, मन में रखते हैं। और देखिए बड़ी खतरनाक स्थिति है, कोई कुछ हो ना हो, लेकिन आपके सबसे क्लोज व्यक्ति जब आपके कान में कुछ डालते हैं, एक प्यारा सा मंत्र डालते हैं, लेकिन होता है उसके अंदर जहर, तो डाउट तो आ ही जाता है। कुछ भी हो, डाउट तो आ ही जाता है। भले ही वो उसको ना कहे, लेकिन वो फिर पनपता रहता है। अगर नहीं निकालेगा तो पनपता रहता है। ये बड़ा चलता है, इस संसार में बहुत चलता है। इवन डिवोटीज के बीच में भी चलता है। जो सो कॉल्ड डिवोटीज है हम जैसे, वो भी कुछ ना कुछ मंत्र कान में देते रहते हैं। वो उससे कुछ कहेगा, वो उससे कुछ कहेगी। उससे होता क्या है, जो सुनने वाला है उसका नुकसान होता है, उसकी श्रद्धा खंडित होती है सिस्टम के प्रति, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, और कुछ नहीं है। तो ये देखना चाहिए कि सुनना किससे है और क्या सुनना है। ये कान, ये सांपों का बिल नहीं बनाना हम लोगों को, ये भगवान की चर्चा का स्थान बनाना है, सुंदर एक सरोवर बनाना है जहाँ हंस विहार करें। तो किसी के विषय में कभी भी कोई संदेह हो तो सीधे उससे आप पूछ सकते हैं। आप, ये परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, कम से कम हमारे विषय में तो ऐसा होता है। हम तो यही कहते हैं, किसी को कोई डाउट है सीधे बात करो खुल के, किसी भी प्रकार की। तो ये, लेकिन किसी की चर्चा किसी के कान से किसी के कान में आती है तो वो डाउट पैदा करती है। और फिर होता क्या है, जो हमारे माइंड में घूमता है उसी के अनुसार कुछ ना कुछ घटना भी सामने दिखाई देती है। होती तो पहले भी थी, लेकिन अब उस पर गौर जाता है। अच्छा तभी ऐसा कुछ है, ये ऐसा चल रहा है। ये अपने आप फिल्म क्रिएट होती है। ये सब स्वभाव है चित्त का। और फिर धीरे धीरे फिर उसको पुष्टि हो जाती है और उसके मन में धारणा प्रबल हो जाती है। ऐसा भ्रम हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कदाचित कोई व्यक्ति स्पष्ट पूछता है तो कहता अच्छा हम तो ये सोच रहे थे, लो इतनी बड़ी गलती होगी हमसे। तो ये क्या होता है, ये अपराध होता है। इससे भगवान में भजन में मन नहीं लगेगा, चित्त दूषित होगा और हम पीछे निकल जाएंगे, पीछे वाली सीट पर बैठेंगे, क्लास में आगे की सीट पर नहीं बैठ सकते क्योंकि मन में खोट आ गया है। श्रद्धा को नष्ट करते हैं संसार में। आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा चाहिए भक्ति में, और वो भी सुदृढ़ चाहिए। और सबसे पहले माया किसी न किसी अपने एजेंट को, जो ठीक से भक्ति के नियमों का पालन नहीं करता, ढीला ढाला चल रहा है, थोड़ा बहुत तिलक लगा लेता है, कंठी भी पहन लेता है, थोड़ा बहुत चल लेता है कुछ, लेकिन अगर वो उसमें कहीं अंदर उसने स्पेस दे रखा है तो माया उसको यूज कर लेगी और वो कलह करा देगी। इसीलिए कलयुग में दो व्यक्तियों का टिकना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि कलह का युग है, दो में भी नहीं बन पाती। इसलिए हस्बैंड वाइफ भी आजकल लड़ते हैं, जो कि कभी नहीं लड़ने चाहिए इस प्रकार से। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए, हर एक की बात कान में नहीं आनी है। और भगवान जो कह रहे हैं उसे सुनिए, पढ़िए, प्रामाणिक जगह से सुनिए। कुछ भी समस्या है किसी को भी, तो ये भविष्य के लिए बता रहे हैं, अभी तो कोई बात नहीं। तो आप सब लोगों को आगे तक जाना है। तो इति लोकाद बहुमुखाद दुराराध्याद संविदः पत्याभीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अल्पज्ञ तथा घृणित चरित्र वाले व्यक्ति, कम जानकार, उनको जो दिया गया उतना ही पता है। जो उनके माइंड में एक स्टोरी क्रिएट की है उन्होंने अपने हिसाब से, उतनी पता है। बाकी रियलिटी की धरातल पर, वास्तविक धरातल पर नहीं कोई खोज करी है, केवल सुनी सुनी बात चल रही है ना। ये गए थे महाराज जी स्वतंत्रता संग्राम में, सभी थोड़ी शामिल हुए थे, कुछ ही लोग थे। कुछ लोग तो और सोच रहे थे कि ये ना ही हो तो अच्छा है, अंग्रेज रहे तो बहुत अच्छा है, मुगल रहे तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे भी होते हैं। तो अल्पज्ञ और घृणित चरित्र वाले व्यक्ति बिना काम की बातें करते हैं, बिना मतलब की बातें करते रहते हैं। ऐसे धूर्तों के भय से भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी पत्नी सीता देवी को त्याग दिया। यद्यपि वो गर्भिणी थी, इस प्रकार सीता देवी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गईं। अब यहाँ ये पराकाष्ठा मिलती है करुणा की। ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल वध कर देना चाहिए, जो अननेसेसरी प्रजा में फूट डाल रहा है, भेद उत्पन्न कर रहा है। दंड का पात्र था, लेकिन भगवान तो भगवान है, करुणा
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज जारुणम। करुणावान है भगवान। तो ऐसी करुणा इनकी है कि अपने निंदक सिय निंदक अघ ओघ सियाजू के निंदक का भी उद्धार करा भगवान ने, उसकी भी चिंता करी भगवान ने। सो ऐसा करुणावान कहाँ मिलेगा? हम लोगों को भय होता है कि राजा है, थोड़ी सी त्रुटि होगी, गलती होगी, लेकिन राम जी कहते हैं कि मुझ में भी कोई दोष है तो मुझे बताना। बताओ, अपनी प्रजा से ऐसी सरलता से बात कर रहे हैं। मेरे आचरण में कभी आपको दोष दिखे तो मुझे बताना। ऐसा फैमिलियर बिल्कुल बिहेव करते हैं अपनी प्रजा के साथ। सारे ब्राह्मणों ने ऐसी थोड़ी दे दी वापस भूमि, इतना प्रेम था। आज कोई सरकार आपको 10-15 लाख आपके सबके अकाउंट में डाल दे तो क्या आप उसको वापस करेंगे? वो मांगेगी दे दो तो कहेंगे क्यों दे, अब तो आ गया हमारा। लेकिन ब्राह्मणों को देखो, तुरंत बोले आपने दिया, हमने आपको वापस दिया, क्योंकि यही इन्हीं के पास सुरक्षित है। हम लोगों को क्या करना है? ये अच्छे से डेवलप करेंगे। भगवान का ऐसा स्वभाव है कि कोई किसी भी स्तर पर है, भगवान उसको उठाना चाहते हैं, उसका कल्याण चाहते हैं। तो अब अंतर्वत्न्यागते काले यमऊसा सुषुवे सुतौ कुशोल्लभ इति ख्यातौ तयोश्चक्रे क्रिया मुनि। समय आने पर गर्भवती सीता देवी ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जो उसके पश्चात लव और कुश नाम से विख्यात हुए। उनका जात कर्म संस्कार वाल्मीकि मुनि द्वारा संपन्न किया गया। अंगदश्चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजौ स्मृतौ तक्षः पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते। महाराज परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव जी की हे परीक्षित, भगवान लक्ष्मण जी ने 2 पुत्र उत्पन्न किए जिनके नाम अंगद और चित्रकेतु थे। वो अंगद अलग हैं, ये अलग हैं। और भगवान भरत जी के भी 2 पुत्र हुए जिनके नाम तक्ष और पुष्कल थे। तो इन सब की संतानें हुई हैं। सुबाहु श्रुतसेनश्च शत्रुघ्नस्य बभूवतुः गंधर्वान् कोटिशो जघ्ने भरतो विजये दिशाम्। तदीयं धनमानीय सर्वं राज्ञे न्यवेदयत्। शत्रुघ्नश्च मधोः पुत्रं लवणं नाम राक्षसं हत्वा मधुबने चक्रे मथुरां नाम वै पुरीं। शत्रुघ्न के सुबाहु तथा श्रुतसेन नामक 2 पुत्र हुए। जब भरत सभी दिशाओं को जीतने निकले तो उनको करोड़ों गंधर्वों का वध करना पड़ा, जो सामान्यतया कपटी होते हैं। ऐसे भरत जी ने उनकी संपूर्ण संपत्ति छीन ली और लाकर भगवान श्री रामचंद्र को अर्पित कर दिया। शत्रुघ्न ने भी लवण नामक एक राक्षस का वध किया, जो कि मथुरा पर राज्य करता था, जो मधु राक्षस का पुत्र था। इस प्रकार उन्होंने मधुवन नामक महान जंगल में मथुरा नामक पुरी की स्थापना की। पहले नाम इसका ये नहीं था, बाद में उन्होंने स्थापना की। मुनौ निक्षिप्य तनयौ सीता भर्त्रा विवासिता ध्यायन्ती रामचरणौ विवरं प्रविवेशः। अपने पति द्वारा परित्यक्ता सीता देवी ने दोनों अपने पुत्रों को वाल्मीकि मुनि की देखरेख में सौंप दिया। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वो पृथ्वी के अंदर समा गई। प्रश्न हो रहा है ना आपको कि कैसे? अगर संसार में कोई स्त्री होती, कोई उसको बिना मतलब के छोड़ देता तो जिंदगी में उसकी याद नहीं करती, याद करती तो गालियां देती, बहुत कुछ बोलती। लेकिन ये प्रेम तो है ही नहीं संसार में, प्रेम यहाँ है।
अंदर जानती हैं क्यों त्यागा है। राम जी भी जानते हैं, उन्होंने उसके बाद शयन नहीं किया, विरह में अपने आप को संभाल के रखा प्रजा के पालन के लिए। उनके मन से निकले, हमारी जिंदगी जैसी ये ठीक है। भू शयन किया उन्होंने भी, वैसे वन में ही रहे, अब उसके बाद यहाँ भी कोई भोग नहीं भोगा। ऐसा राजा, ऐसा करुणावान। इसलिए राम राज्य की बात आती है, प्रजा के इतने ध्यान, अपनी पर्सनल लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसलिए श्री सीता जी भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हो, प्रेम खंडित नहीं हुआ। इसी को कहते हैं प्रेम। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नः परः। मत्प्राणनाथस्तु, चाहे आलिंगन कीजिए, आश्लिष्य वा, अथवा पैरों तले रौंद डालिए, अथवा उपेक्षा कर दीजिए, मतलब ही नहीं तुमसे, कुछ भी करते रहो। अदर्शनान मर्म हतांग करो तुआ, हमारे मर्म पर प्रहार करो, हमारे सामने हमारे मन के विपरीत कार्य करो, फिर भी प्रेम न टूटे। ये है प्रेम, इसको प्रेम कहते हैं। इस जगत में नहीं मिलेगा, ढूंढ लीजिए, मिल जाए तो शायद हमें बता देना, लेकिन नहीं मिलेगा। बेकार टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। कई जन्म बीत चुके हैं और अभी इस जन्म को क्यों बर्बाद करें। महाप्रभु कहते हैं मत प्राणनाथस्तु, मेरे प्राणनाथ तो आप ही हो हे कृष्ण, और कोई नहीं है, जो चाहे कर। न ऐसा एव ना परः, कोई और नहीं। ये है प्रेम। प्रेम गलीयति साकरिया में द्वय न समाय, इसमें दो भाव होते ही नहीं है, मैं और तू होता ही नहीं है इसमें, तो बस एक ही हो जाते हैं। भाव में दोनों एक हो जाते हैं, उनका सुख मेरा सुख, उनका दुख मेरा दुख, उनकी इच्छा मेरी इच्छा। ये अद्वैत है, प्रेमाद्वैत। संसार में द्वैत है, इसकी इच्छा कुछ है, इसकी इच्छा कुछ है। जब दोनों की इच्छा में बैलेंस बैठता है तो उसे कहते हैं संसार का प्रेम। मेरा भी मन है, तेरा भी मन है, आजा, मैं राजी, तू राजी, फिर क्या डैडी, क्या अम्मा, बस हो गया। अब मैं राजी नहीं हूं और तू राजी है तो गड़बड़ शुरू। ये संसार का प्रेम है। लेकिन यहां पर आप राजी हैं ना, बस। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई सोई जोई जोई करे प्यारो। अब बताओ कहाँ लड़ाई, कहाँ झंझट। जो प्रियतम करते हैं वही मुझे भाता है, और जो मुझे अच्छा लगता है वही वो कर ही रहे हैं। दोनों साइड से है, जो वो कर रहे हैं वही पसंद है क्योंकि प्रेम है, और जो मुझे पसंद है वही वो कर ही रहे हैं। किसी भी एंगल से देखोगे कभी ब्रेक नहीं हो सकता। यहां ब्रेकअप नहीं होता, कभी नहीं होता, संसार में हो जाता है। इसलिए भैया जो ब्रेकअप वाले त्रासित लोग हैं कुछ, तो उनको सावधान हो जाना चाहिए। ठाकुर जी से संबंध बना लो, छोड़ो दुनिया। संसार कर्तव्य के लिए है, सेवा के लिए है। अच्छे से सेवा कीजिए, पालन कीजिए, ध्यान दीजिए, पूरी केयर कीजिए, लेकिन दिल मत दे देना। दिल तो भगवान को ही देने का है, नहीं तो अटैक पड़ने वाला है। ठीक है। तच्छ्रुत्वा तो मुनौ निक्षिप्य तनयौ। हाँ, तो यहाँ तो हो गया। ध्यान करते हुए सीता जी भगवान के रामचंद्र के चरणों का और पृथ्वी के अंदर समा गईं। सीता देवी के लिए भगवान श्री रामचंद्र से बिछुड़कर रह पाना असंभव था, इसलिए अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि के संरक्षण में छोड़कर वो पृथ्वी में समा गईं। जहाँ से आई थी लीला में वहीं से समा गईं। ये प्रत्यक्ष उन्होंने दिखाया। और तच्छ्रुत्वा भगवान रामो रुन्धन्नपि धिया शुचः स्मरंस्तस्या गुणांस्तांस्तान्ना शक्नोद्रोद्धुमीश्वरः। अब भगवान तो उनका एक सूत्र है, एक वचन है, उनका स्वभाव है कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।
जो जिस भाव से मेरी उपासना करता है उसी रूप में मैं भी करता हूँ। तो सीता देवी के पृथ्वी में प्रविष्ट होने पर समाचार सुनकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चित रूप से दुखी हुए। यद्यपि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, किंतु सीता देवी के महान गुणों का स्मरण करके वो दिव्य प्रेमवश अपने शोक को रोक नहीं सके। बहुत शोक हुआ। सीता देवी द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करने के समाचार से उत्पन्न भगवान श्री राम के शोक को भौतिक नहीं मानना चाहिए। इसको भौतिक नहीं मानना चाहिए। आपको पहले ही क्लियर कर दिया गया है। ये सारी फीलिंग्स आध्यात्मिक जगत में है और प्योर बिल्कुल शुद्ध रूप में है। भौतिक जगत में विकृत हो जाती हैं। यहाँ पर तो क्लेशद हैं, वहाँ आनंदप्रद हैं। तो वहाँ हर चीज़ अपने शुद्ध रूप में है, तो वहाँ सब कुछ है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ निराकार है, खाली पड़ा है, पता नहीं क्या। नहीं, सब है, पूरी लाइफ है अच्छी खासी, लेकिन प्योर है। आध्यात्मिक जगत में भी विरह भाव होते हैं, लेकिन भौतिक नहीं होते। लेकिन ऐसे भावों को आध्यात्मिक आनंद माना जाता है। इसकी व्याख्या हम पहले कर ही चुके हैं। वियोग जनित शोक सर्वोपरि में भी पाया जाता है। वियोग से जनित जो शोक होता है ये भगवान में भी पाया जाता है। अब आप देखो, जगन्नाथ जी, कर्माबाई जो है खिचड़ी बनाकर खिलाती थी। जब कर्माबाई का शरीर पूरा हो गया, वो भगवत प्राप्ति ही करी। लेकिन देखो कैसा उनका प्रेम। वो रोता था कोई बालक, वहाँ किसी की आवाज आती थी, कौन रो रहा है, कौन रो रहा है, मैया मैया करके। भगवान एक रूप से सेपरेशन फील कर रहे हैं। वो खिचड़ी तो उनके नाम पर फिर खिचड़ी भोग लगती है ठाकुर जी को। भगवान के अंदर फीलिंग्स हैं, लेकिन हमारे अंदर तो हो उनके प्रति, हमारे अंदर उनके प्रति नहीं है। लेकिन वहाँ तब हमारा कनेक्शन होता है जब सर्व धर्मान परित्यज्य, सब तरफ से खींच करके मन और पूरी तरह भगवान के चरणों में जब लगता है, तब वो कनेक्शन का पता चलता है क्या है। अभी हमने कहाँ कहाँ ओम जय जगदीश हरे आरतियाँ गाते हैं, सुख दुख मिटे तन का, और ये हो जाए वो हो जाए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मुँह से बोलते हैं और दिल में तुम भी माता हो लेकिन एक माता घर में भी बैठी है, तुम पिता हो लेकिन एक पिता घर में भी बैठा है। त्वमेव सर्वम ऊपर से बोलते हैं, अंदर थोड़ी है। जब होगा तो भगवान भी फिर विरह व्यथित होते हैं, भक्त की इच्छा रखते हैं, उनको भी चिंता होती है, सब कुछ होता है। आध्यात्मिक जगत में भी विरह भाव होते हैं, लेकिन ऐसे भावों को आध्यात्मिक आनंद माना जाता है। भगवान में भी होते हैं और ये आनंदमय होते हैं। ऐसा भाव तस्य प्रेम वश्यत स्वभाव का लक्षण माना जाता है, क्योंकि ये आह्लादनी शक्ति द्वारा प्रभावित रहता है तथा प्रेम द्वारा नियंत्रित होता है। भौतिक जगत में ऐसे वियोग भाव केवल विकृत प्रतिबिंब होते हैं। विकृत मतलब बिगड़े हुए प्रतिबिंब। स्त्री पुरुष वर्णन करते हैं। स्त्री पुंप्रसंग एतादृक्, स्त्री पुंप्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासमावह अपीश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः। और लगे हाथ बहती गंगा में सुखदेव जी भी हाथ धो रहे हैं। सावधान करने में चूकते नहीं है कि तुम लोग कहीं संसार में कहीं आसक्त मत हो जाना, विशेषकर अपनी वाइफ के साथ या फिर हस्बैंड के साथ। स्त्री पुंप्रसंग एतादृक्, स्त्री तथा पुरुष अथवा नर और मादा के मध्य आकर्षण मेल फीमेल का प्रत्येक जगह है और प्रत्येक समय पाया जाता है। किसी भी आप योनि में चले जाओ, सब जगह मिलेगा, क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं मेल फीमेल है और ये आकर्षण से ही जन्म होता है, यह सब जगह रहेगा। और जिससे प्रत्येक व्यक्ति हमेशा डरा रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं छूट ना जाए। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जैसे नियंताओं में भी ऐसी भावनाएं पाई जाती हैं और उनके लिए भी ये भय के कारण हैं। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो इस भौतिक जगत में गृहस्थ जीवन के प्रति बहुत आसक्त है, बहुत आसक्त हैं। जो एक्चुअली गृहस्थों को भी ये बात विशेषकर समझनी चाहिए। जो गृहस्थ हैं उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि अटैचमेंट बहुत खतरनाक है। स्त्री के लिए पुरुष में अगर आकर्षण की बात करें तो स्त्री पुरुष में आकर्षित हो चलेगा,
लेकिन पुरुष स्त्री में आसक्त हो तो फिर वो उसका दुर्गति होगी, क्योंकि स्त्री पुरुष में आसक्त होगी और पुरुष भगवान में आसक्त हो तो एक चेन बनती है। ये पति की सेवा करे, पति भगवान की सेवा में लगा हो, तो इसके माध्यम से दोनों भगवान के धाम जाएंगे। लेकिन ये यथा वानर जाता है, यहाँ हमारे ब्रज में बंदर बहुत हैं, बंदर और बंदरिया एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे रहते हैं, वो उसकी जूं निकालती है, वो उसकी जूं निकालता है, बहुत प्यार करते हैं। तो यथा वानर जातः, जैसे वानर होते हैं ऐसे आजकल के मनुष्य हो गए हैं, उन्हें और कोई काम ही नहीं है, बस उन्हें संसार की, समाज की, जीवन की, अध्यात्म की, धर्म की कोई चिंता नहीं है। वो केवल और केवल यथा वानर जाता है। ये सब जो है ना बहुत निम्न स्तर है, इससे उठना चाहिए। और वर्णन आता है, क्या नाम है, आपने सुना था 8वें स्कंध में, श्लोक ही ढूंढ रहा था, जिसमें कि कश्यप मुनि अपनी पत्नी अदिति से कहते हैं कि ये जो है ना पुरुष और स्त्री का जो संबंध है, ये पुत्र है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये केवल मोह ही इसका कारण है और कुछ नहीं। इस मोह के वश में होकर के लोग ऐसा करते हैं। तो अभी तो मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन फिर कभी बताएंगे। इसको सावधान होना चाहिए। ये आकर्षण हमारा यही बंधन का कारण है और कुछ नहीं है। इसीलिए दोनों को मिलकर के भगवान में मन को लगाना चाहिए। मोह एव ही कारणम, इसमें ये जो शब्द आया है मोह एव ही कारणम, इसमें मोह ही कारण है इस आकर्षण में। तो ये दुखदाई है। इसीलिए बहुत सारे केस आते हैं इसी संबंधित संसार में, जो भी ट्रेजेडीज होती हैं, बहुत कुछ होता है, मोस्टली यही घटनाएं हैं। इस आकर्षण के कारण इतने सारे कोर्ट केस हैं, इतनी सारी यंत्रणाएं हैं, इतनी सारी हिंसाएं हैं, जो भी हम संसार में देख रहे हैं, ये सिर्फ इसी भावना के कारण है। तो संसार में हम जहाँ कहीं भी आसक्त होते हैं, पॉजिटिवनेस आती है, बस सब खत्म हो जाता है, जीवन नरक बनने लगता है। इसीलिए फ्री छोड़ना चाहिए। हर एक का अपना अपना एक एरिया है, उसको थोड़ा सा घूमने दो। क्यों परेशान होते हो? इतना ज़्यादा पॉजिटिवनेस अच्छी नहीं होती है, ये आसक्ति होती है। और आसक्ति जैसे चींटी शहद में जाती है खाने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, उसी में जाके ब्रह्मभूत हो जाती है, सब मरी पड़ी है उसी में। सो ये भोग है संसार का। व्यक्ति सोचता है हम सुख लेंगे और ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, इस पर मेरा अधिकार है। बट ये भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जब आध्यात्मिक जगत के प्रेम तथा दिव्य आनंद के अनुभवों का इस भौतिक जगत में बिगड़े हुए प्रतिबिंब में पड़ता है, तो वो बंधन का कारण बन जाते हैं। यहाँ कहीं आसक्त नहीं होना है। ये सब भावनाएं सही हैं, इसको बार बार बताया जाता है, क्योंकि इतनी डीप रूटेड है, इतनी गहराई तक बैठी हुई हैं कि हम समझ नहीं पाते। हम सुनते हैं, हो सकता है पूरा जीवन सुनते रहें, लेकिन उसकी फील नहीं कर पाते, उसका निकल नहीं पाते। इसे निकलना बहुत जरूरी है, तभी आनंद, तभी प्रेम मिलेगा। जिससे हम आसक्त होते हैं उस व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करते हैं। अब जो माता पिता अपने बच्चे को बहुत लाड़ प्यार करते हैं, उसे कुछ करने नहीं देते, वो बर्बाद हो जाता है। और जिसके माता पिता उसको निकाल देते हैं या कुछ, वो कितना डेवलप होता है। अगर उसको धक्का लगे, वो खुद मेहनत करके जब बनता है, और एक राजा बाबू पैदा हुआ है और एक जो मेहनत करके निकला है जिसको कोई सपोर्ट नहीं था, वो कितना स्ट्रांग होगा। तो उसको आपने पकड़ के भोग करा और उसको बर्बाद कर दिया। तो किसी के ऊपर भी हम इतना अधिकार ना दिखाएं और हम केवल सेवक बने। पत्नी पति की सेवा करे, पति पत्नी की सेवा करे, बच्चे माता पिता की साथ। सेवा का धर्म है, सबको सेवा करनी है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। जो मेरा धर्म है उसे पालन करें। लेकिन ये अटैचमेंट की बीमारी अच्छी नहीं होती। अटैचमेंट करना है तो केवल भगवान से, और अगर करना है संसार में तो थ्रू वाया भगवान। आपसे और हमसे संबंध क्यों है? क्योंकि बीच में कृष्ण है। अगर कृष्ण ना हो तो हमें कोई मतलब नहीं किसी से। इसलिए डिवोटीज का जो संबंध है भगवान के कारण है। आज आप सब जुड़े हैं हमसे, हम बहुतों से नहीं मिले हैं, लेकिन आप बहुत समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं। तो क्यों?
क्योंकि कृष्ण बीच में है। बस ये बीच में रहने चाहिए, सेल्फ मोटिव किसी का नहीं होना चाहिए, तो ये प्रेम आगे बढ़ेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। जब तक ये आकर्षण संसार में रहेगा, जब तक इस भौतिक जगत में पुरुष स्त्रियों के प्रति और स्त्रियां पुरुषों के प्रति आकर्षित होती रहेंगी, तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। खरी खोटी सुन लीजिए। अगर जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है तो इस आकर्षण से तो बचना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि वहां प्रेम होता है। प्रेम यहां भी पैदा हो जाएगा तो वो फिर मुक्त हो जाएगा। आध्यात्मिक जगत में ऐसा जन्म मृत्यु का भय नहीं होता है। ऐसी वियोग की भावनाएं दिव्य आनंद का कारण बनती हैं, बल्कि वहां जो सेपरेशन होता है वहां पे डर ही नहीं है कि छोड़ के जाएंगे, मुझे कोई नहीं जाता छोड़ के, वो नित्य संबंध है। और फिर ऐसा भी नहीं है कि अब तो मेरे गले पड़ गए, कोई ऐसा सोचता भी नहीं, क्योंकि इतना प्रेम है, इतना आनंद है। यहाँ तो यही होता है ना, कई बार ऐसा होता है, पति सोचता है पत्नी गले पड़ गई, पत्नी सोचती है पति, कई बार ऐसा हो जाता है, वो झेलते हैं एक दूसरे को। लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो आनंद कितना है, सुख कितना है, जहां गोपियों को पलक झपकने में भी युग बीत गए ऐसा लगता है। वो आनंद का विरह है, वो अलग रस है, उसकी बात ही अलग है। तो निरपेक्ष स्तर पर अनुभवों में विविधता पाई जाती है, लेकिन वो सब समरूप गुण वाले दिव्य आनंद हैं। वहाँ हंसना भी, वहाँ चलना भी, वहाँ रोना भी, मिलना भी, बिछुड़ना भी, सब आनंद का ही रूप है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कष्ट होता है। ततऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन्न जुहोत् प्रभुः त्रयोदशाब्द साहस्रमग्निहोत्रमखंडितम्। माता सीता द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। पूर्ण ब्रह्मचर्य, अब जब थोड़ा सा कहीं आकर्षण था तो अपनी पत्नी से प्रेम था, वो नहीं है तो कहीं भी चित्त नहीं है। पहले ही जब सुपर्णखा आई थी भगवान ने देखा ही नहीं उसकी तरफ। तो अब तो मतलब अब सीता जी का भी चिंतन जो है, जो स्पर्श नहीं है, कुछ नहीं है, तो बिल्कुल पूर्ण ब्रह्मचर्य है, यानी अपने स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। और 13,000 वर्षों तक वो अनवरत अग्निहोत्र यज्ञ करते रहे। सबसे अच्छा उपाय है, अगर अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने आप को बिजी रखिए। कहाँ? भगवान के नाम में, भगवान की सेवाओं में इतना व्यस्त कर दो कि फुर्सत न रहे बात करने की। गुरु महाराज का ये आदेश में बड़ा प्यारा लगता है, 3 बार यही बताया, खूब इतना नाम जप करो, इतनी भागवत पढ़ो कि किसी से बात करने की फुर्सत न रहे। जब इतना व्यस्त हो जाएंगे भगवान की सेवा में, तब विषय से बच पाएंगे, तभी ब्रह्मचर्य का पालन हो पाएगा। और अगर टॉपिक भगवान को छोड़ करके कुछ रखा तो पटकी लगनी है माया की। स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दंडककंटकैः स्वपादपल्लवं राम आत्मज्योतिरगात् ततः। यज्ञ पूरा कर लेने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र, जिनके चरण कमलों में दंडकारण्य में रहते समय कदाचित कांटे चुभ जाते थे, जो उनका निरंतर चिंतन करते हैं, तत्पश्चात वो ब्रह्मज्योति से परे अपने धाम वैकुंठ में प्रविष्ट हुए। उन चरणों को जिन्होंने अपने हृदय में रखा, जो भगवान के, हम जीवों के कल्याण के लिए नंगे पांव ठाकुरी चले, कांटे चुभ रहे हैं, उस कष्ट को सह रहे हैं, उन चरण कमलों को हृदय में रखते हैं। क्यों रखते हैं हृदय में? कांटा बीनने के लिए। भक्तों का काम क्या है? भगवान तो हमारे लिए कष्ट सहते हैं, और भक्त सोचते हैं कि ठाकुर जी को कष्ट ना सहना पड़े, यानी बार बार ना पड़े इस भौतिक जगत में, जीवों के बीच में। इसलिए भक्त प्रचार करता है। प्रचार क्या है? भगवान के चरणों में जो कांटे लगे हैं ना, उनको निकालना। कांटे क्या हैं? जो जीव भगवान की सिद्धांत के विपरीत चलते हैं, माता पिता के लिए वो संतान कांटा है, जो उनको कष्ट देती है, जो उनके अनुसार नहीं चलती, जो गलत काम करती है, दुनिया भर में बदनामी करती है, बार बार परेशान करती है।
तो भक्त क्या करते हैं, भगवान राम के चरणों में जो कांटे चुभे हैं, यानी ये जो ऐसे पतित जीव हैं, जो नीच जीव हैं हम जैसे, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी हम जैसे जीवों पर, ऐसे हम जैसे नीच जीवों पर कृपा करते हैं और वो कांटा निकालते हैं भगवान के श्री राम से, चंद्र के चरणों से। मगर ये कैसा है, ये कांटा निकाल के फेंकते नहीं हैं, बल्कि ये कांटे को ही पुष्प के रूप में परिवर्तित करके उन्हीं के चरणों में चढ़ा देते हैं। अभी जो जीव भगवान की बात नहीं सुनते, गलत काम करते हैं, संसार में उपद्रव कर रहे हैं, कष्टप्रद, खुद को कष्ट दे रहे हैं, दूसरे को भी कष्ट दे रहे हैं, प्रचारक भगवान की कृपा लेकर के, श्री जी की कृपा से उनको प्रचार करके उनके दुर्गुणों को निकालते हैं, उनके तीखेपन को निकालते हैं, जो चुभने वाली बात है, और उसको पुष्प में परिणत करके पुनः भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। यही है दीक्षा आदि का विधान। पहले प्रचारक लोग शुद्ध करते हैं, उनको समझाते हैं, उसके बाद जब वो प्रिपेयर हो जाते हैं, बिल्कुल समर्पित कोमल हो जाता है हृदय भगवान के प्रति, तब गुरुदेव के माध्यम से भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। एक पुष्प आपके चरणों में हमने कांटा निकाल के और पुष्प बना करके भेजा है, स्वीकार कीजिए। तो ऐसी भावना है। दीप यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा ही भाव हमारा है। अब आप इसको जैसे स्वीकार करें। भगवान के चरण कमल सदैव ही भक्तों द्वारा ध्यान करने योग्य हैं। तो यहाँ ये वर्णन हुआ, नेदं यशो रघुपते सुरयांच यात्त लीला तनोरधिक साम्य विमुक्त धाम्नः रक्षो वधो जलधिबन्धनमस्त्रपूगैः किं तस्य शत्रुहनने कपयः सहायाः। विभिन्न लीलाओं में सदैव संलग्न दिव्य देहधारी भगवान श्री रामचंद्र का वास्तविक यश इसमें नहीं है कि उन्होंने देवताओं के आग्रह पर बाणों की वर्षा करके और रावण का वध कर दिया। नहीं, समुद्र पर सेतु बना दिया। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो आकाश में ब्रह्मांड में कितने ग्रहों को तैरा रहे हैं, पत्थर तैरा दी, कोई बड़ी बात नहीं। न तो कोई भगवान श्री रामचंद्र के तुल्य है, न उनसे कोई बढ़कर है, इसलिए उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करने में वानरों से कोई सहायता लेने की भी जरूरत नहीं थी। ये सब तो भगवान ने लीला करी है। किस लिए? ताकि हम गा सकें। कुछ तो उनकी लीलाओं का गान करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। जेहि सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही। जेहि सुनत, जिसको सुनने से, गावत गाने से, कहने से, समझने से, अंडरस्टैंडिंग, क्या कारण, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, भाव से समझने से, इसी से उद्धार हो जाएगा। याह श्रुत्वा तत्परो भवेत। इस भौतिक प्रकृति के अज्ञान से ऊपर उठ जाती है चेतना, कॉन्शियसनेस बहुत हाई हो जाती है। जैसे प्लेन बादलों से ऊपर चला जाता है और प्रत्यक्ष आकाश देखता है, कोई झुंड नहीं, कोई बादल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, अगर ऊपर निकल जाए। इसी प्रकार जिसका चित्त इस संसार में उलझा पड़ा है, कुछ क्लियर नहीं कॉन्सेप्ट, किधर जाएं, क्या करें, क्या सही क्या गलत, आज तो ऐसा वातावरण है। लेकिन अगर आप भगवान के रामचरित्र का अध्ययन करेंगे, भागवत का अध्ययन करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, तो सारे बादल छट जाएंगे। भिद्यन्ते सर्व संशया छिद्यन्ते सर्व संशया। सब नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, बिल्कुल साफ, ब्राइट। ये इन चरित्रों का लाभ है। इसीलिए भगवान लीला करते हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी है सब करने की? हम गाएंगे क्या, हमारा उद्धार कैसे होगा? इसलिए यहाँ आते हैं और आगे वर्णन करते हैं। यस्यामलं नृपसदः सुयशोधुनापि गायन्त्यघ्नमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टं तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टपादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। सयैः भगवान श्री रामचंद्र का निर्मल नाम तथा यश, जो सभी पापों के फलों को नष्ट करने वाला है। भगवान के यश का गान करने वाले के समस्त पाप नष्ट होते हैं। सारे पाप नष्ट होते हैं श्रवण करने वाला, वर्णन करने वाला
संपूर्ण दिशाओं में ये उसी प्रकार विख्यात है जिस प्रकार समस्त दिशाओं पर विजय पाने वाले हाथी का अलंकृत वस्त्र विख्यात होता है। आज भी श्री राम के चिन्ह संपूर्ण विश्व में विराजमान है। सारी दुनिया की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, नहीं पता है तो संपर्क कर सकते हैं, दे देंगे आपको लिंक। और केशवानंद प्रभु जी भी इसको बताते हैं। तो बहुत सारी डिवोटीज, इस्कॉन डिवोटीज आपको बताते रहते हैं, आप ले सकते हैं कहीं से भी, मैटर मिल जाएगा। तो पूरे विश्व में राम जी के चिन्ह हैं कि हाँ वहाँ गए, वहाँ कुछ हुआ, उनके उपासक थे, ऐसा कुछ सारे विश्व में चिन्ह मिल जाते हैं, अमेरिका तक में मिल जाते हैं। तो ऐसा यश है भगवान का, संसार में भी व्याप्त है। और फिर ब्रह्मांडों में तो देवताओं तो गाते ही रहते हैं, नित्य चरित्र है राम का। मार्कंडे ऋषि जैसे महान साधु पुरुष अब भी महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्राटों की सभाओं में उनके गुणों का गान करते हैं। इसी प्रकार सभी ऋषि तथा सभी देवता, जिसमें शिव जी और ब्रह्मा भी सम्मिलित हैं, अपने अपने मुकुटों को झुकाकर भगवान की पूजा करते हैं। शिव विरिंच नुतम, झुकते हैं शिव और ब्रह्मा भी। ऐसे भगवान को हम बार बार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आगे कहते हैं, सयैः स्पृष्टो विदृष्टो वा संविष्टोऽनुगतोऽपि वा कोसलास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः। भगवान श्री रामचंद्र अपने धाम को लौट गए जहाँ भक्ति योगी जाते हैं। कौन जाते हैं? भक्ति योगी। वही वो स्थान है, यही वो स्थान है जहाँ अयोध्या नगरी के सभी निवासी श्री भगवान को उनकी प्रकट लीलाओं में उन्हें नमस्कार करके, उनके चरण कमलों का स्पर्श करके, उन्हें पितृतुल्य राजा मानकर बिल्कुल पिता के समान राजा मानकर, उनकी बराबरी में बैठकर या लेटकर या मात्र उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने के पश्चात वापस गए। कैसा स्वरूप है भगवान का। बंदर लोग ऊपर हैं, प्रभु तरुतर कपिडार पर। भगवान तो पेड़ के नीचे बैठे हैं, बानर लंगूर बैठे हैं ऊपर। भैया सेवक ऊपर बैठा, स्वामी नीचे। और तो और कभी लंगूर की पूंछ बहुत लंबी होती है, सो राम जी के मस्तक पर पूंछ भी लग जाती कई बार। तो किसी ने कहा ये क्या भाई, स्वामी नीचे सेवक ऊपर, वो भी पूंछ रख रहा है अपनी। तो राम जी कहते हैं तुम नहीं समझते, उनका गुण देखिए, अपने भक्त में दोष नहीं देखते। और उन्होंने तुरंत जो है कहा कि ये जो कपि के ममता पूंछ पर, कपि की ममता सारी पूंछ पर होती है, इसलिए इस बानर ने अपनी सारी ममता मेरे ऊपर समर्पित कर दी, यानी सारी ममता आपसे हमको। ये इसकी कहने का स्टाइल है और कुछ नहीं है, आप चिंता मत करो। भगवान के साथ जो है वो प्रेम ही करते हैं। फिर उन्होंने सीता जी के साथ ऐसा क्यों किया, ये भी प्रश्न फिर आ जाएगा अंदर से। अरे भाई एक बात बताओ, जब आपको कोई प्रहार करता है, किसी प्रकार का खतरा होता है, तो आप किसी दूसरे का हाथ पकड़ के अपने सिर पर लगाते हैं, ऐसे करते हैं अचानक? कौन आता है? किसका हाथ आता है? अपना ही तो हाथ आता है। तो अपने ही हाथ को आगे किया जाता है, अपने ही शरीर की रक्षा के लिए। तो शक्ति से ही तो हम रक्षा करते हैं। तो सिया जो शक्ति है राम जी की, उनके आश्रय में गए हैं राम जी। ये सब के दिमाग में कबाड़ा भर रहा है, फालतू की चीज़ें लोग समझ रहे हैं, इनको कैसे सही करें, इनका भी ध्यान रखना है, तो उनको आगे कर दिया। शक्ति के बिना शक्तिमान का कुछ नहीं है, सिया जी के बिना राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है। शक्ति और शक्तिमान अलग भी नहीं हो सकते, इसलिए अस्तित्व रहेगा। तो पुरुषो रामचरितं श्रवणैरुपधारयन् आनिशंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को सुनता है, वो अंततो गत्वा एटलीस्ट ईर्ष्या के रोग से तो मुक्त हो जाएगा और फलस्वरूप सकाम कर्म के बंधन से छूट जाएगा। क्यों? सकाम कर्म का बंधन ही का कारण ईर्ष्या है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। भगवत गीता में भगवान ने बताया, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व, द्वंद्व पैदा होता है, उस द्वंद्व से हम संसार में और फंसते जाते हैं। द्वंद्व मोहेन भारत, मोहित हो जाते हैं भारत, हे अर्जुन।
तो उससे मुक्त हो जाएंगे। भगवान का ऐसा स्वभाव देख करके, जो अपने प्रति प्रहार कर रहा है, अपने प्रति निंदा कर रहा है, बेकार में ऐसी बातें कर रहा है, उसके प्रति भी जिनकी करुणा है, तो किससे ईर्ष्या करनी। भगवान के जब ऐसे उपासक देखते हैं भगवान को, तो वो ईर्ष्या खत्म कर देते हैं और प्रेम से भजन करते हैं। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है, वो निश्चित रूप से ईर्ष्या के रोग से तो मुक्त हो जाता है और उस प्रकार भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। ये जलन जो है ना हमारे अंदर, वो भगवान के धाम में जाने से रोकती है। इसलिए भक्त को पूर्णतया ईर्ष्या से रहित होना चाहिए और विशेष रूप से अन्य भक्तों से तो नहीं जलना चाहिए। और यह होता है, वो कैसे आगे निकल रहा है, वो कैसे अच्छा पढ़ा रहा है, वो कैसे अच्छा पढ़ा रही है, ये चीज़ तो मुझे सीखनी चाहिए थी, वो कैसे निकल गई। अरे भाई, सब लोग फैमिली में हैं, छोटा बड़ा मत देखो। विद्या जिसके पास है, ज्ञान जिसके पास है, उससे लो। अब कोई चीज़ अपने आप सीखा जिसकी लगन होती है। हम किसी को पढ़ाते थोड़ी हैं, हम तो पढ़ रहे हैं भागवत, सबको बराबर दे रहे हैं। अब किसी के अंदर अपनी ग्रहण करने की क्षमता है, लालसा है, तो वो समय देता है, लगन से पढ़ता है, वो आगे निकल जाता है। उसको हम कहते हैं आप आगे आइए। फिर जब आगे निकल रहे हैं तो बना देते हैं, तो क्या हो गया उसमें, आप निकलो, आप में से कोई। हम तो चाहते हैं सब आए, करोड़ों टीचर चाहिए पूरे विश्व में भेजने के लिए, तो ये भी यहीं पे अटक जाएंगे तो कैसे काम बनेगा। जिसके पास जो प्राप्त हो जाए उससे ले लो और आगे बांटो। ये ईर्ष्या जब तक रहेगी, ये कृष्ण चेतना नहीं है, ये कभी हम आगे नहीं जा पाएंगे। अब छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, सब वही घर में बैठेंगे जाके। तो ये भगवत धाम जाना है तो ईर्ष्या विहीन से बिल्कुल, ईर्ष्या से बिल्कुल रहित होना चाहिए और विशेष रूप से अन्य भक्तों से तो ईर्ष्या करनी ही नहीं चाहिए। श्री राजोवाच कथम स भगवान रामो भ्रातॄन् वा स्वयमात्मनः तस्मिन् वा तेन ववर्तन्त प्रजाः पौराश्च ईश्वरे। महाराज परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि भगवान ने किस प्रकार का आचरण किया और उन्होंने अपने विस्तार स्वरूप अपने भाइयों के साथ कैसा आचरण किया और उनके भाइयों ने तथा अयोध्या वासियों ने उनके साथ कैसा आचरण किया। संक्षेप में सुनाया था, इसलिए इनकी जिज्ञासा और हुई। सुखदेव जी कहते हैं तुम्हें पहले ही मैंने बताया, श्लोक से समझे नहीं कि हम चरित्र में प्रवेश कर जाएंगे तो निकलेंगे नहीं। बोले नहीं, थोड़ा सा तो सुनाई दो। तो सुखदेव जी कहते हैं ठीक है सुन लो। श्री बादरायणिरुवाच। अब ये बादरायणिरुवाच, शिशु को उवाच न करके बादरायणिरुवाच क्यों कह दिया? बोले अब थोड़ा तपस्या का। बदर कहते हैं बेर को, बेर का जो वन है वो बदरी का आश्रम है। बद्री का आश्रम में जहाँ पिताजी ने उनको उत्पन्न किया है, वहाँ विरक्ति, अभी भी जाओगे ना बद्री का आश्रम, एकदम शांत मन, एक वैराग्य जैसा भाव आपके अंदर आएगा स्वाभाविक। अगर कहीं ऐसे संग में हो तो ढक जाता है, लेकिन कहीं एकांत में कहीं निकलना अकेले, वहाँ का वातावरण आपको डिस्कनेक्ट कर देता है संसार से, तो उठा देता है। तो वहाँ मानो ये इंगित कर रहे हैं कि थोड़ा सा कथा में थोड़ा सा वैराग्य चाहिए अभी, क्योंकि अगली कथा में जाना है तो थोड़ा सा तपस्या का लाभ, उस वातावरण का कुछ स्मरण कर रहे हैं कि अब इन्होंने बड़ा संभल करके भगवान श्री रामचंद्र का थोड़ा सा और स्पर्श करने का प्रयास किया कि एक डुबकी और लगवा रहा है परीक्षित, चलो लगा देते हैं, छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। अथा दिशद दिग्विजये भ्रातृस्त्रिभुवने त्रिभुवनेश्वरः। प्रतियों में अलग अलग है, लेकिन यहाँ बादरायणिरुवाच है। आत्मानं दर्शयन् स्वानां पुरीमैक्षत्सानुगः। श्री सुखदेव जी कहते हैं अपने छोटे भाई भरत के आग्रह पर राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र ने अपने छोटे भाइयों को आदेश दिया कि वो बाहर जाकर संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करें, जबकि वो स्वयं राजधानी में रहकर समस्त नागरिकों तथा राजमहल के निवासियों को दर्शन देते रहे तथा अपने अपने सहायकों के साथ राजकाज की निगरानी करते रहे। राजा को भ्रमण करते रहना चाहिए। जो अराजक तत्व हैं, जो ऐसे तत्व हैं जो प्रजा को हानि पहुंचाने वाले हैं, उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। और जैसे हम अपनी ऐप्स अपडेट करते हैं, अपनी लाइफ में अपने माइंड को अपडेट करते रहते हैं, हर चीज़ अपडेट करते रहते हैं, सो अपने राजा को भी अपनी हर चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कैसे कुछ नए नए
तत्व पैदा होते रहते हैं, नई नई संस्थाएं फालतू की बन रही हैं जो दुष्प्रचार कर रही हैं, तो बहुत गड़बड़ चलती है संसार में। राजा का कर्तव्य है कि सबको नष्ट करता रहे, खोजता रहे। यही होती है विजय, यानी भ्रमण कर करके जो भी अधिकारी है उसको देखना चाहिए धरातल पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। आसक्ति मार्गां गंधोदैः करिणां मदशीकरैः स्वामिनं प्राप्तमालोक्ये मत्तां वा सुतरामिव। भगवान श्री रामचंद्र के शासन काल में अयोध्या नगरी की सड़कें कैसी थीं? सुगंधित जल से और हाथियों द्वारा अपनी सूंडों से छिड़के गए सुगंधित द्रव की बूंदों से सींची जाती थीं। जब नागरिकों ने देखा कि श्री भगवान स्वयं शहर के कार्यों की वैभवपूर्ण देख कर रहे हैं, देख रेख स्वयं भगवान देखते हैं यहाँ ऐसे वहाँ से, क्योंकि पूरा अपना घर है ना, अपनी अयोध्या नगरी अपनी प्रजा अपने पुत्र ही है ना, हर बच्चे के पास जाके देखना पड़ेगा। ऐसा सुंदर राम राज्य ऐसे थोड़ी होता है। आज भी अगर आप देखो कोई नेताजी घूमने आते हैं कभी कहीं तो सब सड़कें साफ हो जाती हैं, नहरें साफ हो जाती हैं। यहाँ दो बार योगी जी आए, बढ़िया से सब सुंदर हो जाता है। कहीं भी कोई नेता आता है तो वहाँ स्वच्छ हो जाता है। तो इसलिए नेताओं को भ्रमण करते रहना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र के शासन काल में स्वयं जब नागरिकों ने देखा कि भगवान स्वयं शहर के कार्यों की वैभवपूर्ण देख रेख कर रहे हैं तो उन्होंने इस वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो ये बहुत जरूरी है। क्षत्रिय भोग के लिए नहीं है, क्षत्रिय सेवा करता है, प्रजा की रक्षा करता है, सुरक्षा के लिए है। हाथ का क्षत्रिय का स्थान है। शरीर में आप अंगों को देख लो, पता चल जाएगा, नेचुरल पता चल जाएगा। दिमाग का क्या काम है? हमेशा कुछ ना कुछ सोचता है, प्लानिंग करता है, ठीक गलत क्या, कोई मुझे खतरा तो नहीं, सब तैयार रहता है। ये बुद्धि का कार्य है, मस्तिष्क का कार्य है, ब्राह्मण का कार्य है। समाज में कहाँ क्या गलत है क्या सही है उसे स्पष्ट करना चाहिए और उससे निर्देशन वो करेगा कुछ नहीं, लेकिन इंडिकेशन देगा, आपको बताता रहेगा। ये ब्राह्मण का कार्य है, उनको सत्य बोलना चाहिए। अब क्षत्रिय को क्या कार्य है? हाथ का कार्य है। दिमाग ने जैसे डिसीजन लिया, अरे ये तो ततैया है, ऐसे भटना है, हटा देता है तुरंत हाथ, तुरंत सिक्योरिटी। कहीं खुजली हो रही है, खुजा लेता है। तो क्षत्रिय का स्वाभाविक जो हाथ का कार्य है शरीर की रक्षा के लिए, क्षत्रिय का कार्य है प्रजा की रक्षा के लिए। सब ब्राह्मणों को, वैश्यों को, व्यापारियों को और शूद्रों को, जो निम्न जो लोग हैं उनकी सबकी सिक्योरिटी करनी चाहिए। किसी को प्रताड़ित, किसी को पोषण, ऐसा नहीं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय जैसे हस्त, वैश्य उदर के समान, उसे स्टोर करना चाहिए, खूब धन कमाना चाहिए, स्टोर करना चाहिए और जब समय हो जिसको जितना आवश्यक है दान में देना चाहिए। इसलिए पुरातन परंपरा में हमारे जो बनिए हैं बहुत बन गए हैं और वो बनिए बहुत अच्छे होते हैं जो कि दान करते हैं। लेकिन आजकल कुछ बनिए पैदा हो गए हैं जो कि वो सब दान से दूर हो गए हैं, प्रजा के लिए नहीं, वो अपने अकाउंट को भरते हैं। हीरो की ड्रेस पहनते हैं उनकी बिटिया और एरोप्लेन गिफ्ट में दिए जाते हैं, अपनी फैमिली में दे रहे हैं। बस ये कोई अच्छी बात है? प्रजा में दो भाई आपने कलेक्शन किया, बहुत अच्छा, जैसे भी कमाया है उसको सही जगह सब प्रजा के हित में लगाना चाहिए। तो ये कुछ संदेश ही चरित्र में मिल जाते हैं। प्रासाद गोपुर सभा चैत्य देवगृहादिषु विन्यस्त हेम कलशैः पताकाभीष्ट मंडिताम। सभी महलों के द्वार, सभा भवन, चबूतरे, मंदिर तथा अन्य ऐसे स्थान सुनहरे कलशों से सजाए और विभिन्न प्रकार की झंडियों से अलंकृत किए जाते थे। ऐसा सुंदर नगरी को सजाया जाता था। पूगैः सवृन्तैः, और वही अयोध्या की आज क्या हालत है। तो हम सबको बहुत ध्यान देना है। पूगैः सवृन्तैः रंभाभिः पट्टिकाभिः सुवाससाम् आदर्शैरंशुकैः सृग्भिः कृतकौतुकतोरणाम्। जहाँ कहीं भगवान श्री रामचंद्र जाते वहीं केले के वृक्षों और फल फूलों से युक्त सुपारी के वृक्षों के स्वागत द्वार बनाए जाते थे। इन द्वारों को रंग बिरंगे वस्त्र से बनी पताकाओं, और ये कोई सिखाता नहीं था, कोई कहता नहीं था, अरे राम जी आ रहे हैं, तुरंत 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 अपनी आप प्रजा करती। रंग बिरंगे वस्त्र से बनी पताकाओं, बंधनवारों, दर्पणों तथा मालाओं से सजाया जाता। और बच्चे भी तोड़ तोड़ के लाते फूल, अरे अरे प्रभु आ रहे हैं, श्री राम जी आ रहे हैं, राजा जी राजा राम आ रहे हैं, ये पहला फूल वहाँ लगाओ। बच्चे अपनी सिक्योरिटी कर रहे हैं, वो कहते हैं
श्रृंगार कर रहे हैं, सजावट कर रहे हैं और बड़े अलग कर रहे हैं, और जो वर्कर हैं वो अलग कर रहे हैं, सभी लोग लगे पड़े हैं। ऐसा उत्साह होना चाहिए सेवा में कि कोई कर रहा है तो आप उसको सपोर्ट करो। कोई भी भगवान की सेवा में लगा है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, टांग नहीं खींचनी चाहिए। तमुपेयुस्तत्र तत्र पौरा अर्हण पाणयः आशिषो ययुजुर्देव मा पाहि माम, आशिषो ययुजुर्देव पाहि माम प्राक्त्वयोद्धृताम। जहाँ कहीं भी भगवान श्री रामचंद्र जाते, लोग पूजा की सामग्री लेकर उनके पास पहुँच जाते और उनके आशीर्वाद की याचना करते। वो कहते, हे प्रभु, क्योंकि आप अपने वराह अवतार में समुद्र के नीचे से पृथ्वी का उद्धार किए थे, इसलिए अब आप हमारा भी उद्धार करें, हमारा पालन करें, हम आपसे आशीष चाहते हैं। ऐसा सुंदर प्रार्थना वो करते हैं। ततः प्रजा वीक्ष्य पतिं चिरागतं दिदृक्षयोत्सृष्ट गृहा स्त्रियो नराः आरुह्य हर्म्याण्यरविन्दलोचन मत्तृप्तनेत्राः कुसुमैरवाकिरन्। तत्पश्चात दीर्घ काल तक श्री भगवान का दर्शन न होने पर नर तथा नारी उन्हें देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक होकर अपने अपने घरों को त्याग कर महलों की छत पर चढ़ जाते। कुछ जो भीड़ इतनी उमड़ती भगवान का दर्शन, बाप रे बाप, इतने सुंदर हैं कि जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब देखो आजकल भी हीरो हीरोइंस आते हैं, कहीं कोई सेलिब्रिटी आता है तो भीड़ कितनी हो जाती है ना, अरे अरे वो फलाना आ रहा है, फलानी आ रही है, भीड़ हो जाती है। तो जो तो जड़ बिल्कुल लोग हैं और झूठी सुंदरता इनकी है, कहीं इनको बिना नहाए धोए और या नहा धो करके तुरंत आ जाएं तो तुरंत मिल लो इनसे, फिर देखो कुछ भी अट्रैक्शन नहीं होगा, बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होगा, ऐसी हालत है। जब डेकोरेट करके आते हैं तब आप दीवाने होते हैं। सो भैया झूठी सौंदर्य के पीछे इतने पगला रहे हैं लोग, तो जो सच्चा सौंदर्य प्रकट होगा वो भी चिन्मय आध्यात्मिक सौंदर्य, तो क्यों नहीं पगलाएंगे। सब उमड़ पड़ते, धाये धाम काम सब त्यागे, सब घर छोड़ करके भाग रहे हैं अपने काम को। अरे बाद में हो जाएगा, अरे प्रभु का दर्शन हो रहा है, श्री राम आए हैं, हमारी गली में आए हैं, क्या बात है। धाये धाम काम सब त्यागे, कैसे दौड़ रहे हैं, कोई उदाहरण दो। मनहु मंक निधि रूटन रागे, मानो कोई रंग कोई गरीब हो और वो उसको पता चले कि यहाँ तो अशरफियां बट रही हैं, सोने की मोहरें बट रही हैं, सोने के बिस्किट बट रहे हैं, तुरंत दौड़ेगा लेने के लिए, ऐसे दौड़ रहे हैं महाराज। दर्शन की ऐसी लालसा है प्रजा में। ततः प्रजा वीक्ष्य पतिं चिरागतं दिदृक्षयोत्सृष्ट गृहा स्त्रियो नराः। दीर्घ काल तक भगवान का दर्शन न होने पर जब नर तथा नारी उन्हें देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक होकर अपने अपने घरों को त्याग कर महलों की छत पर चढ़ जाते, नीचे जगह हाउसफुल, अब जिनको पीछे से दिख नहीं रहा और क्या करें, कुछ छोटे हैं वो भी नहीं देख पा रहे आगे, तो सब बोले चलो जल्दी स्टेयरकेस, फटाफट सीढ़ी से चढ़ो और बाउंड्री क्रॉस करके छत के ऊपर पहुंच जाओ। अच्छा, छत के ऊपर पहुंच करके तब देख रहे हैं छत भी भर गई, और छत के ऊपर दूसरी बिल्डिंग भी कई थी, ऐसा नहीं था कि अभी बिल्डिंगें बननी शुरू हुई हैं, पहले से थी। ये सब वर्णन हमारे यहाँ आता है। तो एक जितने छज्जे हैं, जितनी बिल्डिंग की छत, टेरेस तक पहुंच करके महाराज भर भीड़ लगी पड़ी है, कहीं कोई नहीं बचा जहां जिसने दर्शन ना किया हो, सब कर रहे हैं। कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र के मुखमंडल का दर्शन करने से कोई तृप्त नहीं हो रहा, इसलिए वो उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। क्यों करने लगे? मानो हम अपना मन आपको अर्पित करते हैं। सुमन कहते हैं पुष्प को, तो पुष्पों में अपना मन रख करके, या यूं कहिए कि अपना सुंदर मन ही भगवान को अर्पित कर दिया। उन्होंने बोले प्रभु इसको ले ही जाओ, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तो सुमन को भगवान को अर्पित कर दिया। सुंदर मन बना लो इसको, मन है लेकिन सु लगा दीजिएगा, सुंदर मन हो जाएगा। सो अब आप इसको रख ही लो, हमारे पास रहेगा तो बिगड़ेगा, आप ही संभालो। ठाकुर जी को समर्पण कर दिया, मन उनमें लगा दिया। अथ प्रविष्टः स्वगृहं जुष्टं स्वैः पूर्वराजभिः अनंताखिल कोशाढ्यमनर्घ्योरुपरिच्छदं विद्रुमो दुम्बरद्वारैः
वैदूर्यस्तम्भपङ्क्तिभिः स्थलैर्मारकतैः स्वच्छैर्भ्राजत् स्फटिकभित्तिभिः चित्रसृग्भिः पट्टिकाभिर्वासो मणिगणांशुकैः मुक्ताफलैश्चिदुल्लासैः कान्तकामोपपत्तिभिः धूपदीपैः सुरभिभिर्मण्डितं पुष्पमण्डनैः स्त्रीपुंभिः सुरसङ्काशैर्जुष्टं भूषणभूषणैः। तो तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र अपने पूर्वजों के महल में गए। इस महल के अंदर विविध खजाने और मूल्यवान परिधान भंडार थे। प्रवेश द्वार के दोनों ओर की बैठकें जो थीं वो मूंगे की बनी हुई थीं। आंगन वैदूर्य मणि के खंभों से घिरा था। फर्श अत्यधिक पालिश की हुई मरकत मणि से बना हुआ था फर्श, और नींव संगमरमर की बनी हुई थी। कभी सोच सकते हैं ऐसा? संपूर्ण महल झंडियों और मालाओं से सजाया गया था और मूल्यवान चमचमाते मणियों से अलंकृत किया गया था। बल्ब की जरूरत ही नहीं है, इतना प्रकाश करती हैं मणियाँ। रात में भी इतनी लाइट देती हैं कि बल्ब फेल हो जाए, हेलोजन फेल हो जाए, सब फेल हो जाए। उनकी लाइट तीखी लगती थी, लेकिन इनकी लाइट आँखों को नुकसान नहीं पहुँचाती। ये सब लाइट्स तो आँखों को नुकसान पहुँचाती हैं, चश्मा चढ़ जाता है, लेकिन वो तो सब अच्छी हैं। और बरसात हो तो लाइट गुल नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, दीपक तो है नहीं जो बुझ जाएगा। सो महल पूर्ण रूप से मोतियों से सजाया गया था और धूप दीप से घिरा था। महल के अंदर के स्त्री पुरुष कैसे थे? मरे गिरे नहीं थे, देवताओं के समान थे, और वो विविध आभूषणों से अलंकृत थे। आजकल तो आभूषण के नाम पर प्लास्टिक आ गया है। महल के अंदर के स्त्री पुरुष देवताओं के समान थे और वो विविध आभूषणों से अलंकृत थे, और आभूषण भी बहुत सुंदर लग रहे थे। यानी हर एक डिज़ाइन बिल्कुल यूनिक था। जिसके गले में जो था ना वो यूनिक था, कोई नहीं कह सकता कि मेरा कॉपी किया हुआ। नहीं, ये हर एक का अलग डिज़ाइन था, क्योंकि उन्होंने इनको अपने शरीर पर पहना हुआ था, इसलिए बहुत सुंदर लग रहे थे। तस्मिन् स भगवान् रामः स्निग्धया प्रिययेष्टया रेमे स्वारामधीराणां ऋषभः सीतया किल। श्रेष्ठ विद्वान पंडितों में अग्रणी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने उस महल में अपनी ह्लादिनी शक्ति श्री सीता देवी के साथ निवास किया और पूर्ण शांति का उपभोग किया। बुभुजे च यथा कालं कामान् धर्ममपीडयन् वर्षपूगान् बहून् नृणामभिध्याताङ्घ्रिपल्लवः। धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना उन भगवान श्री रामचंद्र ने, जिनके चरण कमलों की पूजा भक्तगण बड़े ध्यान से करते हैं, जब तक चाहा दिव्य आनंद की समस्त सामग्री का उपभोग किया। यानी अपनी इच्छा से जब तक उन्होंने रहना था रहे, और सब जीवों को आनंद प्रदान किया, सुख प्रदान किया, इतना ध्यान रखा, इतनी केयर करी। और इस प्रकार से नवम स्कंध के अंतर्गत भगवान श्री रामचंद्र का विश्व पर शासन नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो जब विश्व विजय की है चारों भैया ने, तो सब जगह चिन्ह होने स्वाभाविक हैं। फिर भगवान श्री राम के पुत्र कुश की वंशावली का वर्णन हम कल सुनेंगे। अध्याय तो छोटा है, लेकिन क्योंकि हम विलंब से शुरू की इसलिए पूरा समय बचा नहीं, वरना आज ये भी करना था, तो ये हम कल कर लेंगे वंशावली को। तो आज का चरित्र राम जी का लगभग यहाँ पूर्ण ही होता है। और सुखदेव जी ने मधुरे समाप्यते, मधुर से समापन करना चाहिए। बढ़िया सा प्रसाद पाया, मिर्ची भी थी, तीखा भी था और कड़वा भी था, जो भी कुछ था सब मिला मिलू के अंत में बढ़िया सा रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इमरती, रसमलाई, जो भी था दिया आपने, और पाने वाले ने कहा वाह क्या बात है। अंत में मधुर होना चाहिए जैसा भी था। सो ऐसे ही भगवान रामचंद्र के जीवन में जो भी रहा हो, लेकिन दोनों मिल गए। इस भाव में राजा राम बने हैं, सीता जी साथ में हैं। इस झांकी पर विश्राम देते हैं सुखदेव जी, बस ऐसा ही दर्शन करना चाहते हैं हमेशा साथ साथ, और कुछ नहीं चाहिए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और साथ में भगवान के दास पवन सुत हनुमान की जय।
और चारों भैया अपना सेवा में लगे हैं। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण की जय, इनकी शक्ति के साथ सबकी जय, समस्त चतुर्व्यूह की जय। यहाँ पर श्री रामचरित्र तो पूर्ण होता है, आगे वंशावली का वर्णन आएगा तो हम फिर श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रधनुष्कर्माशयानरन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस। ओम स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ओम क्षौम भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कल प्रातः काल फिर मिलते हैं 6:30 बजे के आसपास। हरे कृष्णा।